नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लापरवाही पर डीएम का एक्शन, एएनएम को प्रतिकूल प्रविष्टि मानदेय में कटौती। और बात होगी डीएम के निरीक्षण से हड़कंप, बीपीएम का वेतन रोका, बीडीओ को लगाई फटकार। फिर बात करेंगे एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट कार्य पर बीएलओ सम्मानित, डीएम ने दी शाबाशी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे महमूदाबाद पालिका बोर्ड बैठक में हंगामा, विकास कार्यों की अनदेखी पर भड़के सभासद। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा विधायक के वायरल वीडियो पर बवाल, सिख संगठन ने दी चेतावनी। ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी का दिल्ली में निधन, नैमिषारण्य में होगा अंतिम संस्कार। जनपदीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज, मंत्री सुरेश राही ने किया शुभारंभ। अटरिया पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को दबोचा, लूट का माल बरामद। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बस स्टॉप से हुई कार्रवाई। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर काट रहे हैं 3 करोड़ वोट। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के लखनऊ फ्लैट पर पहुंची पुलिस, नोटिस चस्पा। कमला पसंद के मालिक की बहू ने की जीवन लीला समाप्त, मिला सुसाइड नोट। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने निकले जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के कड़े तेवरों ने कसमंडा ब्लॉक के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। VHSND सत्र के दौरान एएनएम प्रियंका भारती के पास मौजूद हीमोग्लोबिनोमीटर खराब मिलने और केंद्र पर गंदगी का अंबार देख डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके से ही 14 नवंबर को PSC कमलापुर में प्रसव कराने वाली एक प्रसूता को फोन मिलाकर सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। सख्त चेतावनी दी कि मरीजों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। कार्य में घोर लापरवाही और शिथिलता बरतने पर एएनएम प्रियंका भारती को प्रतिकूल प्रविष्टि और आशा रामश्री से स्पष्टीकरण तलब किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीपीएम को कड़े निर्देश देते हुए एएनएम के वेतन और आशा के मानदेय से 15-15 दिनों की कटौती करने के सख्त आदेश जारी कर दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के सख्त और एक्शन मोड वाले रवैये ने बुधवार की सुबह प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी। डीएम औचक निरीक्षण के लिए कसमंडा ब्लॉक के ग्राम समदापुर स्थित सामुदायिक केंद्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र जा धमके। वहां की अव्यवस्थाओं और शिथिलता को देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके से ही बीडीओ को फोन मिलाया और बेहद सख्त लहजे में सवाल किए, आप यहाँ आएंगे या हम ब्लॉक आए। डीएम की इस फटकार से अधिकारियों के पसीने छूट गए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और विभागीय कार्यों में लापरवाही मिलने पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कसमंडा में तैनात बीपीएम कोहिनूर सिंह के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की। उन्होंने बीपीएम का 15 दिनों का वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए। डीएम ने स्पष्ट किया, जनहित के कार्यों और जमीनी स्तर पर संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस औचक निरीक्षण ने यह संदेश दिया है कि अधिकारी अब केवल दफ्तरों में बैठकर नहीं बच सकते, उन्हें फील्ड में उतरकर काम करना होगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने और नैमिषारण्य के सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन ने अब अपनी कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने अपने शिविर कार्यालय में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना स्वदेश दर्शन 2.0 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के पेचकसे और स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में डीएम का पूरा फोकस नैमिषारण्य क्षेत्र के प्रसिद्ध 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर रहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले समस्त पड़ावों का वे स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और वहां श्रद्धालुओं के ठहरने, पीने के पानी और विश्राम जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए एक व्यापक और व्यवहारिक कार्य योजना तैयार करें। बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन का डीएम ने बारीकी से अवलोकन किया। प्रस्तावित कार्यों की उपयोगिता को देखते हुए उसमें आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए ताकि सरकारी धन का सदुपयोग हो सके। डीएम ने 2 टूक कहा कि संचालित सभी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक इरफान सिद्दीकी और पर्यटन सूचना अधिकारी संजय भंडारी भी मौजूद रहे। सीतापुर में चल रहे एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मठ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए
जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने एक सराहनीय पहल की है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीएम ने हरगांव विधानसभा क्षेत्र के उन 4 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हुए निर्धारित समय से पहले ही 100% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया। सम्मानित होने वाले बीएलओ में शिक्षा मित्र सतीश कुमार गौतम, रोजगार सेवक अनिल कुमार वर्मा, पंचायत मित्र उमाकांत और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कोदनी शुक्ला शामिल हैं। डीएम ने इन सभी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इनका प्रदर्शन अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर धामनी एम दास और तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने तालियां बजाकर सम्मानित बीएलओ का उत्साहवर्धन किया। सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में आयोजित बोर्ड बैठक विकास कार्यों की चर्चा के बजाय भारी हंगामे और गहमा गहमी का केंद्र बन गई। बैठक शुरू होते ही सभासदों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने अपने वार्डों की बदहाली और विकास कार्यों में हो रही अनदेखी को लेकर जमकर भड़ास निकाली। सभासदों का आरोप था कि लंबे समय से वार्डों में की सड़कें और नालियां खस्ता हाल हैं, लेकिन पालिका प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। चेयरमैन आमिर अराफत और अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी की मौजूदगी में भी सभासदों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे बैठक का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। विकास के मुद्दों पर तीखी नोकझोंक के बीच बैठक संपन्न हुई, लेकिन नाराज सभासदों के तेवर नरम नहीं पड़े। हालांकि बैठक के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो ज्यादातर सभासद कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जो अंदर खाने चल रही किसी बड़ी खींचतान की ओर इशारा कर रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। उप शिक्षा निदेशक रेखा दिवाकर ने डीआईएस राजेंद्र सिंह के साथ उजागरलाल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में स्वच्छता प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत निर्माण कार्य को देखा गया। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे, सही उत्तर पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। एमडीएम की गुणवत्ता को भी परखा। इस दौरान उप शिक्षा निदेशक को 29 नवंबर को आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव की भी जानकारी दी गई। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित जनपदीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता में बेसिक स्कूलों के नन्हे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने खेल ध्वज फहराकर गुब्बारे उड़ाकर किया। उन्होंने बच्चों को खेल शपथ दिलाई और बेसिक शिक्षा के छात्रों की प्रतिभा की सराहना की। समापन समारोह में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस रोमांचक मुकाबले में विकासखंड बिस्वा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि एलिया विकासखंड रनर अप रहा। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की और सफल आयोजन के लिए व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, लौंगश्री यादव सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया। इस दौरान प्रमोद दीक्षित, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शकील, राजकुमार मौर्य, शैलेंद्र राठौर, जुल्फिकार अली, रजनीश कुमार, रवि प्रकाश सिंह, प्रदीप तिवारी, अंकिता सिंह, नीलम कुमारी, पुनीत शुक्ला, संतोष कन्नौजिया, धीरेन्द्र, अजय प्रीति पांडे, इफ्तियाक अली, प्रशांत दीक्षित, शिवम मिश्रा मौजूद रहे। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित जनपदीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर बालक वर्ग 50 मीटर दौड़ में अनुज अनिकेत जुनैद, 100 मीटर में अनुज अर्जुन सिंह महसिन, 200 मीटर में अर्जुन सिंह आकाश मौर्य सरताज क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। 400 मीटर दौड़ में अर्जुन सिंह जुनैद, लंबी कूद में अनुज मोहम्मद कासिफ जुनैद ने क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया। कबड्डी बालक वर्ग में बेहटा प्रथम, एलिया द्वितीय रहा। बालिका वर्ग में 50 मीटर में अनुष्का आदिबा नितारा, 200 मीटर में सुनैना नितारा समीक्षा वर्मा, 400 मीटर में साजिया पूनम, लंबी कूद में अनुष्का जिक्रा नितारा क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रही। खो खो बालिका वर्ग में बिस्वा प्रथम, बेहटा द्वितीय रहा। कबड्डी बालिका में बेहटा प्रथम, बिस्वा द्वितीय रहा। सीतापुर पुलिस को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां अटरिया थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हाईवे पर लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह हरदोई जिले के कंजड़ गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। यह कार्रवाई 21 नवंबर 2025 को हुई। इस घटना के क्रम में की गई, जब हाईवे पर पंचर डीसीएम में आराम कर रहे चालक और खलासी के साथ मारपीट कर बदमाशों ने 32,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया था। अभियान के तहत शाहजहानपुर मोड़ के पास से पिंकू कंजर, शनि कंजर उर्फ भोला, सनी कंजर और रविंद्र कंजर को दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, लोहे की चैन, पेचकस, घटना में प्रयुक्त बाइक और लूटी गई रकम में से 14,300 रुपए बरामद किए। इस टीम में स्वाट प्रभारी संतोष विक्रम सिंह, अटरिया कोतवाल राकेश कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, महेश पाल, अंसार रिजवी और आरक्षी संजय शामिल रहे।
सीतापुर के विकासखंड मछरटा के अंतर्गत ग्राम सुरजनपुर से लेकर ग्राम कदुआपुर तक की जर्जर सड़क ने हजारों ग्रामीणों और छात्रों के आवागमन में परेशानियां खड़ी कर दी हैं। यह मार्ग सीधे सीतापुर मुख्य मार्ग को जोड़ता है। अपनी बदहाली के चलते हादसों को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है उन्होंने कई बार क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत सदस्य निशा वर्मा से गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले। स्थिति है कि बारिश के मौसम में सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी परसदा स्थित जय नारायण द्विवेदी इंटर कॉलेज के छात्रों को उठानी पड़ती है, जिन्हें जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। ऑनलाइन पोर्टल पर कई शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई न होने से हताश ग्रामीणों ने अब नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर से उम्मीद लगाई है। क्षेत्रवासियों ने डीएम से अपील की है कि वे समस्या का संज्ञान लेते हुए इस मार्ग को खड़ंजा मुक्त कराकर पक्की सड़क का निर्माण कराएं, ताकि हजारों लोगों को राहत मिल सके। पत्रकार सेवा सुरक्षा समिति में नदीम खान को समिति का महामंत्री नियुक्त किया गया है। मनोनयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वह निष्ठा से निर्वहन करेंगे। इस दौरान उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद साहू, मुनीस मल्होत्रा, असद, दानिश कुरैशी, मुमताज गाजी, फुरकान अंसारी, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद जलीश मौजूद रहे। अटरिया क्षेत्र के धारावंगढ़ी स्थित महादेवा पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राजेंद्र यादव गांधी के प्रतिनिधि डॉक्टर सचिन यादव ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान दयाशंकर सहित शिक्षक मौजूद रहे। मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत का जन्मदिन मरीजों को फल बांटकर मनाया गया। सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी के भांजे सत्यम सोनी ने सीएससी मछरटा में मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान अंजनी शुक्ला, ओम प्रकाश, रमेश गुप्ता, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार मौजूद रहे। संविधान दिवस पर पिसावा थाने में शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने पुलिसकर्मियों को कर्तव्य और दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। इस दौरान एसआई दिवाकर मिश्रा, एसआई प्रशांत भदौरिया, एसआई अनिल मिश्रा, दीवान पुष्पराज सिंह, बिकल चौधरी, विनीत चौधरी मौजूद रहे। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा एसआईआर कैंप लगाकर फार्म भरवाए जाने का सिलसिला जारी है। बुधवार को पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल के आह्वान पर बस्तियाना मोहल्ला सदर बाजार में कैंप लगाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फार्म भराकर बीएलओ के सुपुर्द किया। कैंप में सद्दाम हुसैन, चिंटू, शमी, अकबर, जुबैर अख्तर, आमिर खान, तालिब खान मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगंज की साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने को लेकर एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दबंगों ने एक सब्जी विक्रेता को लाठी डंडों और लोहे के बाट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है बाराबंकी निवासी पीड़ित शैलेंद्र मौर्य अपनी उपज बेचने आया था। यहाँ स्थानीय दुकानदार इमरान और शब्बीर से झगड़ा हुआ। आरोप है विपक्षियों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी आंखों में चोट आई है। गंभीर हालत को देखते हुए उसे सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी इंचार्ज राधेश्याम सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शब्बीर का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है। संविधान दिवस पर आईपीएफ किसान मंच और जागरूक नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के सामने धरना दिया। जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी ने चेतावनी दी यदि 15 दिन में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता न मिला तो 15 दिसंबर से विकास भवन पर उपवास सत्याग्रह किया जाएगा। किसान मंच के प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कहा मनरेगा मजदूरों के बकाये का तत्काल भुगतान किया जाए। जागरूक नागरिक मंच जिला अध्यक्ष रोशनी गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधेश्याम कन्नौजिया, रामकिशोर राज सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त मनरेगा चंदन देव पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। नगर पंचायत तंबौर में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। अधिशासी अधिकारी अनूप राय ने बुलडोजर के जरिए बस स्टॉप से गंज रोड, रेवसा मोड़, तिराहा सड़क व नाला पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ढहवा दिया। इस दौरान प्रभारी ब्रिजेश राय पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सीतापुर में केंद्र सरकार की 4 नई श्रम संहिताओं के विरोध में अखिल भारतीय विरोध दिवस पर यूपीएमएसआरए की जिला इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर एकजुट हुए कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय तक मार्च निकाला और इन संहिताओं को मजदूर विरोधी व उन्हें बंधुआ बनाने वाला करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने चेतावनी दी यदि सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से वार्ता कर इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन उग्र होगा। इस विरोध प्रदर्शन में इकाई के सचिव नीरज शुक्ला, अध्यक्ष अंकित पांडे, उपाध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा, कोषाध्यक्ष विजय मौर्य, कार्यकारिणी सदस्य शशांक शुक्ला सहित अरुण तिवारी और पुनीत मेहरोत्रा ने प्रमुखता से हिस्सा लिया और मजदूरों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया।
कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक संविधान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। नगर पंचायत सिधौली में मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने किया। सभासद दिग्विजय शुक्ला का मुन्नन राजेंद्र गुरु आचार्य मनीष पांडे समेत कर्मचारी शहीद स्मारक पहुंचे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने और नागरिकों को उसके प्रति जागरूक बनाने का संकल्प लिया। रेणुका यादव ने संविधान को देश की एकता, न्याय और समता की मजबूत नींव बताते हुए लोकतंत्र के लिए हुए त्यागों को याद किया। हरगांव विधानसभा क्षेत्र के शेखापुर ग्राम सभा में संविधान दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके किया। अपने संबोधन में डॉक्टर ममता वर्मा ने बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के अनुच्छेदों और मानवाधिकार का उल्लेख करते हुए उपस्थित जनसमूह को संविधान और अधिकारों की रक्षा का संकल्प दिलाया। इस मौके पर हरगांव ब्लॉक अध्यक्ष विजय भार्गव, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश सिंह तोमर, वरिष्ठ नेत्री चंद्रकली राज, असरफी लाल भार्गव, असरफी लाल कन्नौजिया, संजीव गुप्ता, दानिश नकवी, माता प्रसाद और कौशल ने भी बाबा साहब के विचारों को याद किया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। संविधान दिवस पर अटेवा ब्लॉक इकाई हरगांव द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनके द्वारा बनाए गए संविधान की शपथ ली गई। मुख्य रूप से ब्लॉक संयोजक अर्जुन सिंह, ब्लॉक महामंत्री प्रदीप कुमार पांडे, ब्लॉक कोषाध्यक्ष मदन कुमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी अनिल सिंह, मनोज कुमार, शैलेंद्र राज, गौरव यादव, अमरदीप आदि मौजूद रहे। संविधान दिवस के मौके पर अटेवा ब्लॉक इकाई हरगांव द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की शपथ ली गई। मुख्य रूप से ब्लॉक संयोजक अर्जुन सिंह, ब्लॉक महामंत्री प्रदीप कुमार पांडे, ब्लॉक कोषाध्यक्ष मदन कुमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी अनिल सिंह, मनोज कुमार, शैलेंद्र राज, गौरव यादव, अमरदीप मौजूद रहे। श्री गीता जयंती महोत्सव पर आयोजित गीता ज्ञान यज्ञ में महामंडलेश्वर अभयानंद सरस्वती के शिष्य महामंडलेश्वर अनंतानंद ने प्रवचन लाभ प्रदान किया। उन्होंने गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग पर प्रवचन करते हुए ध्यान की महत्ता बताई। कार्यक्रम का शुभारंभ लखनऊ से पधारे स्वामी रामानंद सरस्वती ने दीप जलाकर किया। व्यास पूजन राजेंद्र अग्रवाल, राम केवल अग्रवाल द्वारा किया गया। इस दौरान चंद्र सिंह नेगी, अवधेश वर्मा, डॉक्टर रेणु वर्मा, अनुभव, हनुमान दीक्षित, विशंभर दयाल मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का एक कथित वायरल वीडियो अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें जिले का सियासी और सामाजिक माहौल गर्मा गया है। आरोप है 23 नवंबर को जमौली दलपतपुर ध्यान केंद्र पर निरीक्षण के दौरान विधायक ने फोन पर बातचीत करते हुए एक सिख किसान बलजीत सिंह के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और उन्हें वहां से भागने जैसी टिप्पणी की। साथ ही अपने समर्थक का धान पहले तौलने की बात कही। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिख समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। हालांकि इंडिया ऐसी किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भारतीय सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने वीडियो जारी कर विधायक के इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की है। उनसे सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण की मांग की है। संगठन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि विधायक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो सिख समाज सड़कों पर उतरकर घेराव और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। पीड़ित किसान बलजीत सिंह ने भी इस घटना पर गहरी आपत्ति जताई है। मामले में विधायक ज्ञान तिवारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन न रिसीव किए जाने से पक्ष नहीं लिया जा सका। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के गुंदलामो ब्लॉक की प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी की धर्मपत्नी नमिता अवस्थी के आकस्मिक निधन की खबर से पूरे जिले को शोक में डुबा दिया है। नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी की सास के निधन की खबर मिलते ही शोक व्यक्त करने वालों का शहर के मोहल्ला आर्य नगर स्थित आवास पर तांता लग गया। 64 वर्षीय नमिता अवस्थी पिछले
काफ़ी समय से शुगर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। उनका इलाज दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने बुधवार को अंतिम सांसें ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव से लेकर शहर तक का हर कोई स्तब्ध रह गया। नमिता अवस्थी को उनकी सरल कार्यशैली और जनसेवा के लिए जाना जाता था। उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में गहरा शोक व्याप्त है। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से 27 नवंबर की भोर 4 बजे आर्यनगर स्थित आवास लाया जाएगा। तदुपरांत सुबह 9:30 बजे नैमिषारण्य में ब्यास गद्दी के निकट उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन को क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, अधिवक्ता विश्ववीर गुप्ता, उद्योगपति विजय बंसल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवास पहुंचकर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने बुधवार को ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के अंतर्गत बसंतपुर माइनर में चल रही शिल्ट सफाई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने माइनर में कई जगह फीते से नपवा कर मानक के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता देखी। उन्होंने बताया शिल्ट सफाई का कार्य 10 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 11 दिसंबर को किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए खीरी ब्रांच नहर व माइनरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। अधिशासी अभियंता ने बताया न्यादरपुर का पुल लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। उस पुल पर 1 हफ्ते में कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। कुदलामोद क्षेत्र दहलरा में गांव में मंगलवार की रात धार्मिक जलसे का आयोजन किया गया। समाज सुधार और शिक्षा पर आयोजित जलसे की शुरुआत कारी फैयाज ने कुरान की तिलावत से की। इस दौरान शराफत बिस्वानी, राशिद जलाल सीतापुरी, ओसामा फिरदौसी ने नाते पाक पढ़ी। मुफ्ती दाऊद नदवी, मौलाना इरफान बेग, मुफ्ती वलीउल्लाह मजहरी, मौलाना नजीबुल हसन सिद्दीकी ने अपने विचार रखे। इस मौके पर हाफिज गफ्फार, हाफिज कासिम, हाफिज फखरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, प्रधान मोहम्मद अकील, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर सद्दाम मौजूद रहे। रामकोट मंडल के शक्ति केंद्र मधुआपुर में SIR मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल रहे। बैठक में SIR अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अमित दीक्षित, मंडल संयोजक पिछड़ा वर्ग मोर्चा उमेश गुप्ता, मंडल संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद कयूम सिद्दीकी, सेक्टर संयोजक अभिषेक मिश्रा, BLO अरविंद शुक्ला, रविपाल, रामलखन गौतम मौजूद रहे। ब्लॉक कसबंडा की ग्राम पंचायत बरेठी में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। गांव के धीरेन्द्र प्रताप सिंह और विनोद कुमार ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र सौंपकर सरकारी धन की खुली लूट का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक गूल खुदाई में 450 मीटर काम को कागजों में 1140 मीटर दर्शाकर लाखों डकारे गए। हद तो तब हो गई जब मनरेगा से कराए गए इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण कार्यों का भुगतान 15वें वित्त आयोग से दोबारा दिखाकर सरकारी खजाने को चपत लगाई गई। शिकायत में बिना काम कराए CC रोड का भुगतान और 20 हैंडपंप रिबोर के नाम पर पैसा निकालकर मौके पर महज 7 रिबोर कराने का भी गंभीर आरोप है। ग्रामीणों ने DM से इस धांधली की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिदौली मिश्रिक मार्ग स्थित कस्बा सदना में आए दिन जाम लगा रहता। बुधवार को करीब आधे घंटे तक इस जाम में 2 एम्बुलेंस फंसी रही। स्थानीय नागरिकों का कहना है यहां से जाम की वजह ई-रिक्शा ऑटो चालकों की मनमानी की वजह से जाम लगा रहता है। स्थानीय नागरिकों ने अवैध रूप से खड़े करने वाले ई-रिक्शा चालकों, अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक कार्यशाला आयोजित की गई। क्लैट पॉसिबल लखनऊ के विशेषज्ञों ने विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट की तैयारी के लिए कार्यशाला में मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। काउंसलर भव्योत्सव अग्रवाल ने विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न, विषयवार रणनीति, प्रभावी समय प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर एवं डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी मार्गदर्शन किया। तहसील सिदौली में संविधान दिवस मनाया गया। अधिवक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष रामप्रसाद गौतम ने कहा कि संविधान वंचितों के न्याय का सबसे बड़ा आधार है। सपा प्रदेश सचिव एडवोकेट रामपाल भार्गव, उपाध्यक्ष रामेंद्र अवस्थी ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान नीलकमल मिश्रा, जयकरण सिंह यादव, संजय सिंह, प्रवीण अवस्थी, नवनीत मिश्रा, मोहित श्रीवास्तव, हरि नारायण सिंह, संजय दीक्षित, अभिषेक अवस्थी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
सीतापुर के पारासराय धोंधी स्थित केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में फार्मा फेस्ट फन फेयर कार्निवाल का आयोजन 27 नवंबर सुबह 10 बजे से किया जाएगा। फार्मा फेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल, खाद्य पदार्थों की दुकानें लगाई जाएंगी। साथ ही विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया, फार्मा फेस्ट में एंट्री फ्री रहेगी। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में फार्मा फेस्ट में पहुंचने की अपील की है। फार्मा फेस्ट में डायरेक्टर अनूप कुमार सरविया, एचओडी वैशाली मैंगलिन, मैंग कटियार, वासु तिवारी आदि की मौजूदगी रहेगी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जयरामपुर निवासी दलित बिरादरी की वनवारी की बेटी मीरा की शादी में पहुंचे निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक समाज सेवी अभिषेक ठाकुर ने आर्थिक मदद के साथ श्रमदान भी किया। उन्होंने बारातियों को अपने हाथों से भोजन परोसकर खिलाया। इस मौके पर सुमित सिंह चौहान परिवार के लोग मौजूद रहे। सीतापुर के तंबोर थाना क्षेत्र में रफ्तार और ओवरलोडिंग के कहर ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। चकपुरू और कमरिया के बीच हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हुई, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया। जानकारी के मुताबिक सिकरी बेहटा निवासी हरीश मिश्रा अपने बेटे तन्मय मिश्रा के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी उनकी टक्कर टेंट का सामान लदी एक पिकअप से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर बिखर गए। दुर्भाग्यवश उसी समय सामने से आ रही लकड़ी लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर गिरे बेटे तन्मय को बुरी तरह रौंद दिया। इस भीषण दुर्घटना में पिता हरीश मिश्रा और पुत्र तन्मय दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तंबोर इंस्पेक्टर ब्रिजेश राव ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक ही घर से दो अर्थियां उठने की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में भारतीय लोकतंत्र के महापर्व संविधान दिवस को पूरे उत्साह और गर्मिया के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उद्देशिका का सामूहिक पठन कर राष्ट्रहित का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम ने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करके किया, जिसके बाद राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण भी देखा गया। इस भव्य आयोजन में एसओसी संजय आनंद, डीएसओ अंजनी कुमार सिंह और प्रशासनिक अधिकारी सुरेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्मिक मौजूद रहे। सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया में संविधान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। शुभारंभ प्रधानाचार्य श्रीराम मनवार के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने कहा, संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। लखीमपुर खीरी शहर के चर्चित चटर पटर मामले में दमगई का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने कानून व्यवस्था की चुनौती दे दी है। सोशल मीडिया पर चटर पटर के नाम से वायरल हो रहे इस वीडियो में आरोपी ने सारी हदें पार करते हुए पीड़ित प्रिंस गुप्ता को सरेआम सड़क पर पटक पटक कर पीटा और बेरहमी से जमीन पर घसीटा। मारपीट की इस बर्बरता को देखकर राहगीर भी सहम गए। मामला सदर कोतवाली की दहलीज तक पहुंचा, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया, लेकिन पीड़ित प्रिंस गुप्ता पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर नगर के समाजसेवी साहित्यकार राम मोहन गुप्त अमर को उत्कृष्ट सृजन प्रशस्ति पत्र सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान श्री राम मंदिर अयोध्या में हुए धर्म ध्वजा आरोहण अवसर पर प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच की संस्थापक सुनीता रमन, डॉक्टर विनोद मिश्रा, जनार्दन मिश्रा द्वारा ओस्ट ऑफ द डे उत्कृष्ट सृजन सम्मान प्रदान कर हार्दिक बधाई दी। लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार की मध्यरात्रि एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त चीख पुकार में बदल गई जब बहराइच से लौट रहे बारातियों से भरी एक कार पारसपुरवा गांव के पास अनियंत्रित होकर नदी में समा गई। इस भीषण हादसे में कार सवार 5 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक बबलू को पुलिस और ग्रामीणों की मुस्तैदी से सुरक्षित बचा लिया गया। घटना की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार पानी में गिरते ही लॉक हो गई थी। सूचना मौके पर पहुंची निरीक्षक विवेक कुमार उपाध्याय, उप निरीक्षक अभिषेक सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया। शीशे तोड़कर अचेत अवस्था में सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बहराइच जिले के थाना सुजौली क्षेत्र निवासी जितेंद्र पुत्र विपिन बिहारी, घनश्याम पुत्र बल्लू, लालजी पुत्र मेवालाल, अजीमुल्ला और सुरेंद्र पुत्र विश्व सोखा के रूप में हुई है, जो सभी एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। एक ही क्षेत्र के 5 लोगों की मौतों की खबर जैसे ही बहराइच पहुंची, वहां कोहराम मच गया और शादी वाले घर में मातम पसर गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायल चालक बबलू का प्राथमिक उपचार कराया गया है। यह हादसा एक बार फिर रात के सफर में सतर्कता की अहमियत को बयां कर रहा है।
और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा एसआईआर को लेकर दिए गए बयान की। यूपी में एसआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यूपी में भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर 3 करोड़ वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। सरकार अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। दूसरी तरफ एसआईआर की ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की सांसें थमने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज फिर बरेली में बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हुई। इससे पहले लेखपाल टीचर ने सुसाइड कर लिया था, जबकि एक शिक्षा मित्र की ब्रेन हैमरेज से सांसें थम गई थी। और इस खबर में बात करेंगे चंद्रशेखर को चुनौती देने वाली गर्लफ्रेंड की। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद को चैलेंज करने वाली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी मुजफ्फरनगर रैली में नहीं पहुंची, जबकि रोहिणी ने एक दिन पहले मंगलवार को सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा था, अब मैं भी रैली में शामिल हो रही हूं, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रशेखर खुद मुझे सुरक्षा देंगे, क्योंकि मुझे खरोच भी आई तो वे जेल जाएंगे। डॉक्टर रोहिणी घावरी के इस ऐलान के बाद रैली में हंगामा होने की उम्मीद थी। रोहिणी की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया था, हालांकि रोहिणी नहीं आई। और इस खबर में बात करेंगे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की तलाश में वाराणसी पुलिस उनके लखनऊ के फ्लैट पर पहुंची, लेकिन वह मौके पर नहीं मिली तो पुलिस ने फ्लैट के बाहर नोटिस चस्पा किया। बता दें, पीएम मोदी को जर्नल डायर कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने वाराणसी में 500 से ज्यादा शिकायतें दी थी। लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में सोमवार को लखनऊ पुलिस के साथ वाराणसी पुलिस उनके फ्लैट पर पहुंची थी। नेहा सिंह राठौर का फ्लैट सुशांत गोल्फ सिटी के सेलिब्रिटी गार्डन अपार्टमेंट में है। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान की एक और भयावह तस्वीर बरेली से सामने आई है। यह पूरा मामला भोजीपुरा ब्लॉक के परधौली गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहां तैनात 47 वर्षीय शिक्षक और बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की बुधवार सुबह मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी और परिजनों के मुताबिक एसआईआर के अत्यधिक वर्कलोड और अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे मानसिक दबाव के चलते सर्वेश पिछले कई दिनों से भारी तनाव में थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में डीएम अविनाश सिंह, एडीएम सदर प्रमोद कुमार समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। गोंडा में एसआईआर ड्यूटी के जानलेवा दबाव और प्रशासनिक प्रताड़ना के चलते जीवन लीला समाप्त करने वाले शिक्षक विपिन यादव का पार्थिव शरीर जब बुधवार को जौनपुर स्थित उनके पैतृक गांव मलहनी पहुंचा तो वहां कोहराम मच गया। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मलहनी गांव में एम्बुलेंस से शव उतरते ही परिजनों की चीख पुकार से आसमान गूंज उठा। पूरे गांव में मातम पसर गया। इस दुखद घड़ी में शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने विपिन यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस घटना को सिस्टम की विफलता करार दिया। अजय राय ने आरोप लगाया, एसआईआर के नाम पर बीएलओ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विपिन की पत्नी को तत्काल सरकारी नौकरी दी जाए और इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिनके दबाव में आकर विपिन ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लखनऊ के सैथा स्थित RCSD एजुकेशनल एकेडमी में RCSD एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में बुधवार को एक विशाल कैंसर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने स्तन, सर्वाइकल और फेफड़ों के कैंसर के लक्षण और बचाव पर जानकारी दी, जबकि छात्रों ने पिंक और लेवेंडर रिबन थीम पर पोस्टर प्रदर्शनी सजाकर गांव में नशा मुक्त जागरूकता रैली निकाली। अभिभावकों के लिए निःशुल्क बीपी जांच शिविर भी लगाया गया। विद्यालय की प्रबंधक एवं सचिव सरोज मिश्रा ने इस पहल को जीवन उपयोगी बताते हुए छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। इस अभियान में लगभग 500 छात्र छात्राओं ने 20 शिक्षकों और 100 से अधिक अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल मिश्रा, आशुतोष शुक्ला तथा विद्यालय के अन्य शिक्षकों कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस खबर में बात करेंगे मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद के मालिक की बहू द्वारा उठाए गए कदम की। मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राष्ट्रीय के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दिल्ली के बसंत विहार में वो अपने घर में लटकती पाई गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।